मुझे ना आपसे एक चीज़ जाननी थी। जी, पर्सनल से हम बात करते हैं बैठ कर के, तो आपने ना डायलॉग मारा था। जी, कुछ मतलब बातों के ऊपर था, तो मुझे वो मतलब रिकॉर्ड करना था और ऑफ़िशियली मैं बताना चाह रहा था कि वो कितना यूनिक पंच था कि मतलब वो मतलब टच किया मतलब मेरे साथ-साथ। मतलब मुझे ऐसा लगा वो लोगों तक पहुँचना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा सोचता है उस चीज़ के बारे में। अब मुझे वो दोबारा से बताओ प्लीज़। ओम भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि हम लोग जो है ना गाँव की माटी से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। हमारी परिपाटी गाँव की रही है, गाँव का चलन रहा है जी, और जी। गाँव में इस तरह की बातें चलती है कि उसने उसको ये कह दिया, उसने इसको ये कह दिया, फिर वो बात धीरे-धीरे उस तक पहुँच जाती है। जी, जी। मेरा मानना है कि आप पीठ पीछे सब बात करते हैं एक-दूसरे के बारे में, चाहे हुँ, कोई भी हो, हुँ। ठीक है ना? और ये स्वाभाविक है कि वो बात उस तक पहुँच भी जाती है। मेरा मानना है कि जब इंसान का जन्म होता है ना, उसको बोलने में 2.5 से 3 साल लगते हैं। वो बोलना सीखता है, ठीक है ना? पॉइंट। लेकिन उसको क्या बोलना है, उसको सारी उम्र बीत जाती है, उसको यही समझ नहीं हाँ, आता कि पूरी मुझे बोलना ज़िंदगी क्या उसकी है? चली जाती है हुँ, ये जानने में उसको बोलना क्या है। बोलना क्या है? करेक्ट। क्योंकि सही समय पे आपको सही बात करनी पड़ती है। आप कहीं पंचायत में बैठे, आपको केवल बोलना आ रहा है, लेकिन आप वहाँ बात क्या कर रहे हो, उस छोटी-सी बात को लेके कोई इश्यू क्रिएट हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। क्योंकि शब्दों के पैर और पंख दोनों होते हैं। वो बहुत अच्छा, तेज गति से चलते हैं और ये ईश्वर ये विधान है कि आप जिसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव बोलोगे ना, अच्छा। वो उस तक पहुंच जाते हैं। मतलब बातों के पैर और पंख दोनों होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप देखो अपने चारों तरफ, आप किसी के बारे में बात करके देखो, बस तक पहुँच ही जाना। 100% पहुंच जाएंगे। वो चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, उसको पहुंचेगी तो जरूर। मतलब जैसे कहते हैं कि राज तब तक दो लोगों के बीच में बिल्कुल बिल्कुल। रहे। जैसे वो 3 के बीच में हाँ, जाए एक तो गांव में कहावत भी है कि होठों से निकलते ही वो कोठे कोठे चढ़ जाती है, कुछ इस तरह की कुछ बातें चलती हैं बिल्कुल, हमारी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसे आपको पता है कि मेरा ना ये यूट्यूब चैनल है जिसमें मैंने चैलेंज लिया है। हम्म, 71 डेज़ का चैलेंज था जी जो जी मैंने इसलिए वजह से स्टार्ट किया है। उसमें ज़ीरो फंडिंग से लेकर मुझे 5 करोड़ का वर्क ऑर्डर लेना है। और ये चैलेंज मतलब मैंने खुद के लिए लिया है। मुझे प्रूव करना है कि एक आम आदमी ज़ीरो से शुरू होकर कहाँ पे पहुँच सकता है। तो उसके बारे में आप मुझे कैसे गाइड कर सकते हैं? देखिए ओम भाई, आइडिया जो है ना हर आदमी के दिमाग में चलते हैं। हुँ, सभी के दिमाग में चलता है आइडिया। पॉइंट। उसको इम्प्लीमेंट कितने लोग कर पाते हैं, शायद रेशो 90% खत्म हो जाता है, हाँ, जो बिल्कुल जो सही। भी रहते होंगे। जी। तो उनमें से 10% लोग ये हैं कि उस पे काम करते हैं, अपने जो उसके आइडियाज हाँ, हैं, उसको एजुकेशन में ठीक है लेकर ना? गए ना बहुत कम उसके लोग। बाद एक कंसिस्टेंसी चलती है, निरंतरता। करेक्ट। उस पर 10% में से कितने लोग टिक पाते हैं, हुँ, ठीक है ना? आपने जो एक प्लान स्टार्ट किया है 71 डेज का, जी, आप इसमें कितने दिन तक टिके रहते हैं? ये मैटर करता आपकी अपने साथ कमिटमेंट क्या है? है। करेक्ट। आप उसको कितना फॉलो करते हैं और कितनी निरंतरता से आप उसको निभा रहे हैं, हुँ, ठीक है ना? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे आप टिके रहें, क्योंकि इस बारे में लोगों की नेगेटिव होता है ही। लोग आपको ये कहेंगे कि बेरोजगार है या कुछ भी कहेंगे, हाँ, एक्सेट्रा हाँ। जो भी बोलेंगे, नेगेटिविटी अपने आप चलती है। तो आप इससे जो है ना डिमोटिव मत होना। मेरा मानना है कि आप इस पे लगे रहो और ईश्वर आपको बिल्कुल 100% मैं श्योर हूँ कि आपको तरक्की देगा जैसे और आप आज अपने इस मामले में सफल होंगे। जैसे आज मतलब मॉर्निंग से मेरा ना थोड़ा-सा मूड मतलब एकदम डिस्टर्ब है थोड़ा-सा हम्म, कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे हम लोग सोच रहे थे जी या जैसे हम लोग जाँच रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग एक डिस्कशन थी। जी। तो ये चीज़ थी। नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया है, आप इसमें लगे रहो और मेरा मानना है कि आपको इसमें सफलता जरूर मिले। धन्यवाद। ऐसी एक चीज़ जो आपको लगता है कि मेरे चैलेंज को जल्दी से रिकवर कर सकता है। वैसा एक बिज़नेस आइडिया जो मुझे क्विक एकदम से मतलब एक जंप दे सकता है। ऐसा कोई आई चीज़? आई होप प्रॉपर्टी। तो लेट्स सी। वैसे प्रॉपर्टी में मेरे पास 1-2 लिंक्स हैं देहरादून में ना जो मेरे नॉन हैं। उनके कुछ बॉस वगैरह हैं तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया है कि मैं उनको सेल करूँ और उसमें मुझे वो शेयर डिसाइड करेंगे। देखिए, मेरा मेन काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। जी। मेरा प्रोफेशन समझ लो, वैसे हाँ, तो मैं हाँ। एडवोकेट हूँ, जी, लेकिन जी। आई नो वेरी वेल सर। तो मेरा काम जो है ना प्रॉपर्टी का है। जी। और इसमें जहाँ भी आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, हुँ। मैं उसके लिए तैयार हूँ। सपोर्ट सिस्टम आपको मतलब मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जी, जी। मतलब 71 डेज़ में मैं मान के चलता हूँ कि मुझे एक प्रॉपर्टी डील ज़रूर हो जानी है। हाँ, एक डील जरूर हो जानी है और उसका पहला स्टेप आपने आज मेरे हिसाब से कवर कर लिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे पास बायर भी है और सेलर भी है। आप मुझे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करो, मैं उसमें आपकी हेल्प करता हूँ। श्योर, श्योर, श्योर। मेरा एक देहरादून में अच्छा नेटवर्क है और मेरा जो बिज़नेस सेटअप है वो देहरादून में ही है। और बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन में जैसा आप जानते हैं और हम लोगों ने बहुत पिछले 3 सालों में या 2021 लॉकडाउन से हम लोगों ने काफ़ी सर्वाइव किया है। आपको पता ही है सारे जी जी। मैटर्स अभी क्लोज़ ही हो रहे हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि नहीं अभी चांस और बनता है। ओम भाई, हार ना माननी ही आपकी सबसे बड़ी जीत है।
एक्चुअली कुछ लोग मुझे बोलते हैं, तुम 40 साल के हो गए, कितना जियोगे यार, बंद करो थिएटर, नौकरी करो। मेरे भाई जो है ना, स्पेशली वो मुझे बार-बार पुश बैक करते हैं कि यार छोड़ो, अब तो आराम से नौकरी करनी चाहिए, उम्र हो गई। अरे यार, मुझे नहीं लगता कि उम्र हो गई है। सफलता के लिए ओम भाई उम्र मायने नहीं रखती। नंबर्स डज़न्ट मैटर। हाँ, डज नॉट मैटर, क्योंकि बहुत लोग हैं मैकडी वाले हैं, शायद 60 साल के बाद उन लोगों को सफलता हासिल हुई। केएफसी सेम, बहुत केएफसी बहुत लोग हैं ऐसे सेम, जो इस सेम। तरीके से हैं। उसने बच्चे, हाँ, बीवी, हाँ, घर-बार सब सेल आउट किया, लेकिन उसने बिज़नेस नहीं छोड़ा। बिजनेस नहीं इतने छोड़ा। लॉस झेलने के बाद भी उसने ये बाद में मैंने अभी कंसिस्टेंसी की बात की थी ना जी, आपको, जी, निरंतरता जी, की। जी, जी। जो लोग एक पथ पर लगातार बने हैं ना, तो सफलता 100% उनको मिलेगी। आपका टिके रहना वहां तक बहुत मायने जरूरी है। थैंक यू वकील साहब। 71 डेज़ में मेरा चैलेंज जब कंप्लीट होगा, तो आई होप कि एक बार हमारे से डिस्कस कर रहे होंगे, और उस टाइम हमारे पास 5 करोड़ के वर्क ऑर्डर हमारे हाथ में होंगे। नहीं होंगे, ईश्वर आपकी कृपा चलो, ईश्वर पर बनी है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू आपको सो परमात्मा जो है ना सफलता 100% देगा। मेरी आशा है मेरी पूरी हो गया।